बच्चों देखो जी, आपको पिछली क्लास में बताया था, ये तो आपको पता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों दूसरा फॉर्मूला, बच्चों ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करना होता है? एडिशन कैपिटल ऐड करना होता है, माइनस ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट होता है ऐड कर देना, लॉस होता है माइनस कर देना, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, इज इक्वल्स टू ठीक है। जो ये मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखवा दिया था, राइट। एक इसका रिकैप, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो कर लेते हैं, एक जरा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। आपका है ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, आप भी नोट भी कर लो, इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1 लाख, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1 लाख। सर ये पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था ना मैंने, 19-20 आया था ना लास्ट क्लास में। हाँ, जो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1 लाख, एडिशन कैपिटल दे रखा है 20,000, ड्राइंग्स 30,000, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, एडिशन कैपिटल 20,000, ड्राइंग 30,000। ऑन 31 मार्च एसेट दे रखे हैं 2 लाख के, लायबिलिटी दे रखा है 50,000। हमें निकालना क्या, जो हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट लॉस निकालना है। हमें क्या निकालना है, ये लास्ट क्लास में से 2 क्वेश्चन कराए थे 20 और 21, याद है? जो लोग पढ़ते नहीं है उनके लिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सर इस क्वेश्चन में ये होमवर्क का क्वेश्चन है क्या? कोई लिखवाया था क्या? मैंने होमवर्क दिया था वो तो ये एक रिवीजन हो गया ना, कुछ भी मिसिंग हो सकता है इस फॉर्मूले में, कुछ भी मिसिंग हो सकता है इस फॉर्मूले में, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपको रिवीजन के लिए है। ओपनिंग कैपिटल है, एडिशन कैपिटल है, ड्राइंग्स है, साल के एंड में 31 मार्च को एसेट्स है और लायबिलिटीज है। एसेट और करना शुरू करें बच्चों। आओ बच्चों देखो जी, पहले ना आप यहाँ पे इस फॉर्मूले पुट कर लो भाई, पहले इस फॉर्मूले पुट कर लिया करो। आपको साल के एंड के एसेट दे रखे हैं, साल के एंड के एसेट दे रखे हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेटा एसेट कितने के हैं? 2 लाख रुपए के हैं। एसेट कितने के हैं? 2 लाख के हैं। बेटा लायबिलिटी कितने की है? 50,000 रुपए की है। तो बेटा हमारा कैपिटल आ जाएगा हमें जो एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने के दे रखे हैं? 2 लाख के दे रखे हैं। लायबिलिटी कितने दे रखी है? 50,000 की दे रखी है। बच्चों लोन लायबिलिटी होता है, एडिशन कैपिटल नहीं होता। लोन लायबिलिटी होता है, एडिशन कैपिटल नहीं होता, याद रखना। तो बच्चों लायबिलिटी है 50,000 की, बस यहाँ से कैपिटल निकल आएगी 150 की। कैपिटल कितनी निकल आएगी? 150 की निकल आएगी। ओके, अब इसके अंदर पुट कर लो। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख। एडिशन कैपिटल कितनी दे रखी है? 20। बच्चों ड्राइंग कितनी दे रखी है? 30। प्रॉफिट निकालना है x इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल 150। मुझे सॉल्व करना है x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। मुझे x आ गया 60,000। तो जो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे कि कोई डीएवी में है बच्चा, डीएल डीवी डीएवी में है कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ? नहीं है कोई? ठीक है, हमें सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है? मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट मिसिंग हो, कई बार प्रॉफिट गिवन होता है, एडिशनल निकालना होता है, ड्राइंग्स निकालनी होती है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। इनमें से कुछ भी मिसिंग हो सकता है। ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो सकती है, एडिशनल मिसिंग हो सकती है, ड्राइंग मिसिंग हो सकती है, प्रॉफिट मिसिंग हो सकता है, क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग हो सकता है। इनमें से बच्चों कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकती है। अगर आपको कोई भी चीज़ मिसिंग हो वो आप निकाल लेना, कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो आप निकाल लेना। ओके, क्लियर है? हो गया नोट? सबका नोट हो गया? चले आगे, स्पाइरल निकाल लो। चलो स्पाइरल से पहले क्वेश्चन लिखवाना है, सही टाइम पे आ गया। डीपीएस का क्वेश्चन लिखवाना है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई। मैंने अभी ना रिवीजन कराई है पिछली क्लास की, दिव्यांश है ना उसका नाम, दिव्यांश। मैंने पिछली क्लास की रिवीजन कराई है और कुछ नहीं कराया।
आपको याद है मैंने पिछले आधा फॉर्मूला बताया था, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहला फॉर्मूला क्या था, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो मेरा यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट दे रखी है, क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी है। क्लोजिंग एसेट दे रखे थे क्लोजिंग, तो मेरा क्लोजिंग एसेट मैंने यहाँ पुट कर दी है, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ पुट कर दी, तो कैपिटल आ गई। कैपिटल कितनी आ गई, 150 की। कैपिटल कितनी आ गई, समझ आ गई बात कि नहीं आई। अब बेटा फॉर्मूला पुट कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितने किया, 150 किया। क्लोजिंग कैपिटल कितने किया, ओपनिंग कैपिटल कितने किया, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख। एडिशन कैपिटल कितने किया, 20। ड्राइंग कितने किया, 30। सॉल्व कर लिया, एक्स आ जाएगा 60,000। समझ आ गई बात। ये रिवीजन कराइए और कुछ नहीं कराया। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखना जरा, सब बच्चे क्वेश्चन नोट करो जी, सब बच्चे एक क्वेश्चन नोट करो। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, आपके दिमाग टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है कि आप कितना दिमाग लगा सकते हो। ठीक है जी। मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस, या एक्स कर लो भाई, एक्स स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025। एक्स स्टार्ट बिजनेस, हाँ क्वेश्चन लिखना है भाई, क्वेश्चन लिखना है भाई, डीपीएस में ये क्वेश्चन आता है। हाँ भाई पल्ला सर ये क्वेश्चन देते हैं भाई। मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025 विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। जो मैं एक आपके लिए असाइनमेंट बनवा रहा हूँ, वो आपका पीडीएफ उसकी मैं आपको हो सकता है आज रात तक बन जाए तो आज रात तक शेयर कर दूंगा, नहीं तो कल तक शेयर कर दूंगा। वो आपको असाइनमेंट करना है। उस असाइनमेंट में क्या डिफरेंट स्कूल के जो यूनिट टेस्ट पिछले साल के हो रखे हैं उनके मैंने अकाउंटिंग विषय क्वेश्चन दिलवा दिए हैं। ऐसे ही हर असाइनमेंट बनाता रहूँगा, जो पिछले साल के डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन होंगे वो दिलवाता रहूँगा। उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा। हर स्कूल के टीचर की जो माइंड का सेट है वो आपके साथ आ जाएगा, तो उससे बाहर आ ही नहीं सकता पेपर। मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख। ऑन 31 मार्च, ये आपके है, ये ऐसी चीज़ें हैं। स्टॉक है 1 लाख का, स्टॉक 10,000 का, डेटर 20,000 के, मशीन 30, डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, क्रेडिटर्स 7,500, X took 10% loan on 1st October. X took a loan on 1st October amounting to rupees. X took a 10% loan on 1st October amounted to rupees 10,000. X took a 10% loan on 1st October amounted to rupees 10,000. Interest on loan is still outstanding. Interest on loan is still outstanding. Interest on loan is still outstanding. OS मतलब आउटस्टैंडिंग। आगे लिखिएगा, X sold ornament of his wife. X sold ornament of his wife. जो X ने अपनी बीवी के गहने बेच दिए and put the money into 20,000. Put the money into business cash and put the money into business cash. X sold personal investment. X sold personal investment. बैठो सर जल्दी बैठो, एक चेयर वैसे वो खाली है, वैसे यही ले ले, उस पर तो कंफर्टेबल नहीं होगा। X sold personal investment 30,000. X sold personal investment 30,000 and put the money into business cash and put money into business cash.
सर ये क्वेश्चन है सर, ये केस स्टडी क्वेश्चन होता है, इसे बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन। आजकल केस स्टडी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। उधर से आ जाओ। एंड पुट द मनी इनटू बिजनेस कैश। X withdrew 10,000 per month. X withdrew 10,000 per month for domestic expenses. वो चला जा भाई, उसे वो चेयर खा लिया है, बस हो गया सर, हो गया। X withdrew 10,000 per month for domestic expenses. X withdrew 10,000 for domestic expenses. Calculate profit and closing capital. क्या हुआ? आ नहीं पाएगा, फिर इधर आ जाओ, फिर आगे आ जाओ, फिर इधर आ जाओ भाई, जल्दी आ, उधर से जा फिर वापस आ। हाय जो हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट प्रॉफिट। तू भाई फोटो खींच लियो, क्वेश्चन के बाद में नोट कर लियो। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड क्या? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ बताओ बेटा, कौन सी राइटिंग समझ नहीं आई? एक्स स्ट्रोक का लोन 10% लोन ऑन 1 अक्टूबर अमाउंटेड टू 10,000, इंटरेस्ट लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। उसके एक्स सोल्ड ornament of his wife 20,000 and put the money into business cash. X sold personal investment 30,000 and put the money into business cash. X withdrew 10,000 per month for domestic expenses. Calculate profit and closing capital. पिछले साल बच्चों मेरे को बच्चों ने कहा था सर एक्स वर्ड मत यूज़ किया करो, याद आ जाती है। तो भाई मेरे को ये क्वेश्चन पेपर में यही ऐसे आता है, टीचर ऐसे देते हैं। हाँ जी देखो जो पर मंथ मतलब हर महीने, मतलब हर महीने वो 10,000 रुपये ड्रॉ करता है। भाई तू फोटो खींच लेना भाई। क्वेश्चन लिखना है, फोटो खींच ले भाई, तू लेट हो गया। क्या? हाँ जी सर, क्वेश्चन नोट कर लो सब बच्चे। हाँ भी ये ना भाई, हेलो हेलो आयुष, ये डालें पैर। हाय बच्चों जो लोग लेट आए हैं फोटो खींच लो, क्वेश्चन की फोटो खींच ले भाई, खींच दूँ इजली। हाय बच्चों देखो सबने नोट कर लिया? मैं पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नोट कर लिया? देखो जो ये ना कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए की। कैपिटल कितनी दे रखी है? ये एसेट्स दे रखे हैं, ये लायबिलिटीज दे रखी हैं। बीवी के गहने बेचे और पैसा बिजनेस में डाल देना। बीवी के गहने पर्सनल एसेट होते हैं, वो क्या है? एडिशनल में इंट्रोड्यूस है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा बिजनेस में डाल देना, एडिशनल में इंट्रोड्यूस है। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना, ड्रॉइंग्स होती है। क्या होती है? हाँ जी बच्चों तुम दोनों भाई अन्ना, ये वाला फॉर्मूला पिछली क्लास में एक तो अकाउंटिंग में फॉर्मूला याद रखना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस। तो जो इससे ना हमारी हमें क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। हाँ जी हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। जो अभी तक ना जितने भी आपने क्वेश्चंस किए सीधा एसेट का टोटल दे दिया हो जाता था। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए एसेट का टोटल दे दिया जाता था और लायबिलिटी का टोटल दे दिया जाता था। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, इसमें एसेट का टोटल निकालना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे क्या क्या एसेट है, वो मैंने तुम्हें आइडेंटिफाई करने सिखा रखे हैं। हाँ भाई कौन कौन से एसेट है? स्टॉक इज एसेट, डेटर एसेट, मशीन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट। ये सारे एसेट होते हैं नहीं होते हैं? एसेट होते नहीं होते हैं? इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। एसेट कितने हो गए? 10, 20, 30 और 10 कितना हो गया? हाँ भाई क्या हो गया? हाँ भाई इन सबका टोटल भाई साहब समझ लो जरा, तो मुश्किल क्वेश्चन है। कैपिटल पहले एसेट कर लिया टोटल, भाई लड़ो मत भाई। एसेट कितने हो गए? 10 + 20 30, 30 + 30 60, 70 हो गए एसेट्स। एसेट कितने हो गए? 70 हो गए। एसेट कितने हो गए भाई? ओके
अब लायबिलिटी पे आ जाओ बेटा, लायबिलिटीज पे आ जाओ। लायबिलिटीज क्या क्या है? क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर कितने के हैं? 7500 के हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? 7500 के हैं। बेटा 10% लोन लायबिलिटी होती है। 10% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% लोन लायबिलिटी है। 10% लोन बच्चों, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है अभी भी। इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा बच्चों। हमने लोन लिया था 1 अक्टूबर को। 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 अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं जी। अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं। तो जो हमारी लायबिलिटी आ गई 20,000 की। लायबिलिटी आ गई 20,000 की। दोबारा से देखो, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी है। वो कह रहे हैं उसमें इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग है। डेट ऑफ लोन क्या थी? 1 अक्टूबर। बेटा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट। तो ये आ गया 2500 रुपये। नहीं 2500 नहीं, कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। 10,000 10 में 1,000। 1,000 6 महीने कितना होता है? 250 होता है ना। 250 होता है। 250 आ गया, सॉरी 250 आ गया बच्चों। टोटल लायबिलिटी कितनी बन गई? करना टोटल कितना हो गया? क्योंकि बेटा हमने लोन कब लिया? 1 अक्टूबर को। 500 आ रहा है। 500 आ रहा है, सॉरी। हाँ भाई 500 आ रहा है। कितना आ गया ये? 18,000। तो जो लायबिलिटी हो गई 18,000। यहाँ लायबिलिटी पुट कर दी 18,000। अब कैपिटल निकालो, ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ये क्या क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? सर 70 में से 18 या 51 कब से होने लग गया है? 52 पक्का? मुझे क्लोजिंग कैपिटल आ गई। यानी मोरल स्टोरी, अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे तो डायरेक्ट पुट कर देते थे। टोटल एसेट दे रखा होता था, टोटल लायबिलिटी दे रखा होता था, हम डायरेक्टली पुट कर देते थे, कैपिटल निकाल लेते थे। इसके अंदर हमने क्या किया भाई? टोटल एसेट निकाले। टोटल एसेट कितने हो गए? 70। अन्ना भाई टोटल एसेट निकाले। एसेट कितने हो गए? 70। लायबिलिटीज देख ली भाई। लायबिलिटी क्या क्या है? क्रेडिटर है, लोन लायबिलिटी होता है, और उसमें जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी क्या होता है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लेकिन बस अभी तक ना गिवन होता था इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, को निकालना पड़ा। तो आपको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं? लोन का अमाउंट ले लो, लोन का इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो, और डेट ऑफ लोन से ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। डेट ऑफ लोन से ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लोन लिया होता 1 जुलाई को, हमने लोन लिया होता तो जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो इन दैट केस मेरे को 9/12 करना पड़ता। इन दैट केस मेरे को कितना करना पड़ता? तो आपको डेट ऑफ लोन से ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। डेट ऑफ लोन से ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो डेट ऑफ लोन क्या है इस क्वेश्चन में? 1 अक्टूबर। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स हो गए। कितने महीने हो गए? तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट है? हाँ भी, किसी को डाउट? ओके, तो जो ये लायबिलिटी आ गई 18 की, इसमें पुट कर दिया। ओके, ये बच्चों कौन सी कैपिटल है? साल के 31 मार्च के एसेट थे। तो जो कैपिटल आई है कौन सी कैपिटल आई है? क्लोजिंग कैपिटल आई है। यहाँ तक नोट कर लो भाई, बत्सल भाई नोट कर लो प्लीज। यहाँ तक सब नोट कर लो। सब एक लायबिलिटी का वर्किंग, लायबिलिटी कैसे आई वो नोट कर लो। वो समझ नहीं आता? ठीक है भाई। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कैसे आया भैया? लोन कितने का है? 10,000 का है। लोन कितने का है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 10%। हमने लोन लिया कब था? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दे। इंटरेस्ट वगैरह आउटस्टैंडिंग है। समझ की बात? कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। टोटल कितना हो गया? 18,000 हो गया। हाँ जी, बेटा हमें ना लोन पे, हमें जब तक लोन रीपे नहीं करते उस पर इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। जब तक लोन रीपे नहीं करोगे उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। लोन आप बैंक से लोन लेते हो, जब तक उसका रिड्यूसिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट होता है। अभी तक आपने लोन रीपे नहीं किया तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 10,000 10.6 महीने। अगर आपने लोन 1 जुलाई को लिया होता, अगर आपने लोन कब लिया होता? 1 जुलाई को लिया होता। जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं?
बेटा 10,000 लोन है, लोन कितने का बच्चे? 10,000 लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे? 10% है, पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 1000, लेकिन हमने लोन लिया कब बच्चे? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने इंटरेस्ट कितना बना? 500 रुपये बना। समझ आ गया बच्चे बात? के नहीं आई? दोबारा समझाऊं? टोटल कितना आ गया बेटा? 18,000 हो गया। कितना हो गया? तो बच्चे क्या बेटा? सर एसेट क्या क्या? स्टॉक इज एसेट, डेटर इज एसेट, मशीन इज एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एसेट। इन सबको ऐड कर दे। ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट जो हर महीने ड्यू हो रहा होता है, उसकी एक डेट होती है, उस दिन पे करना होता है। तो अगर अभी तक उससे क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 मार्च तक कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, यानी कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं किया, सारा आउटस्टैंडिंग है, सारा आउटस्टैंडिंग है, सारी लायबिलिटी हो गई। अगर आपने उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी अभी तक कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं किया, अभी तक कोई इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। जरूरी नहीं होता अब हर महीने दो, ये तो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर होता है कि हम 6 महीने बाद देंगे या 1 साल बाद देंगे। अगर कोई लिखा क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया, यानी सारा का सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, सारा का सारा इंटरेस्ट। हाँ जी समझ आ गया बच्चों बात? अब सुनो तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता लोन लिया है 1 अक्टूबर को, इसलिए 6 मंथ लिया है। अगर क्वेश्चन लिखा होता 1 अप्रैल को लोन लिया है तो 12 महीने इंटरेस्ट देते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ 1 जुलाई को लोन लिया है तो जुलाई से लेकर मार्च कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। कितने महीने होते हैं? तो आपको टाइम के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, टाइम के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। समझ आ गई बात? तो जो ये अब हाँ जी भाई रिक भाई समझ आ गया एसेट कैसे आए? एसेट कैसे आए? इन सबको ऐड कर दिया, सबको समझ आ गया? अभी तक ना वो लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहे थे, एसेट दे देते थे, लायबिलिटी दे देते थे, एसेट और लायबिलिटी दे देते, कैपिटल निकाल लेते थे। थोड़ा तुम्हारे दिमाग के ऊपर जोर दे दिया कि भाई चानो भाई ये एसेट है, इन एसेट का टोटल कर दो, एसेट आ जाएंगे, लायबिलिटी का टोटल कर दो, लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी सब स्कूलों में ये तो आ ही जाते हैं, एसेट अलग अलग दे देते हैं, लायबिलिटी अलग अलग दे देते हैं। ये जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट है ना, ये आगे का पॉइंट है, लेकिन कहाँ गया वो 50? तो इनके स्कूल में अभी से दे देते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में, डीपीएस में। ठीक है, डीपीएस ओरिजिन में ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल यूटी में आते ही आता है, फिगर चेंज हो जाती है। मतलब सर क्वेश्चन वही देते हैं, बस फिगर चेंज करके देते हैं, यानी किसी से मेरे पास पढ़े हुए पेपर दूंगा, क्वेश्चन वही रहेंगे, बस फिगर चेंज हो जाती है। तो वो जो एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल आ गई हमारी, क्या आ गई? अब उस फॉर्मूला पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला? हाँ कौन सा फॉर्मूला? जो कल लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था? जो कल आपको क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला दिया था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट अगर या लॉस हो तो माइनस इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। हाँ जी वत्सल भाई, कल फॉर्मूला लिखवाया था ना तेरे को, ये याद है कि भूल गया? बता भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी है वत्सल भाई? ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल कितनी है भैया? देखो हमने उसे अपनी बीवी के ऑर्नामेंट्स बेच दिए 20,000 के, एंड पुट द मनी इनटू बिजनेस कैश। पर्सनल एसेट बेचकर अगर पैसा बिजनेस में डालना है एडिशनल इंट्रोड्यूस। पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची और उसे भी बिजनेस में डाल दिया, वो भी क्या है? एडिशनल इंट्रोड्यूस। टोटल एडिशनल इंट्रोड्यूस कितनी हो गई? 50,000 हो गई। कितनी हो गई बच्चे? हाँ जी बच्चों, बीवी के गहने बेचे, पैसा बिजनेस में डाल देना, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा बिजनेस में डाल देना, दोनों एडिशनल इंट्रोड्यूस है। टोटल एडिशनल इंट्रोड्यूस कितनी हो गई? 50,000। कितनी हो गई? हाँ भाई ड्राइंग्स कितनी है? 10,000 पर मंथ फॉर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। बच्चों डोमेस्टिक एक्सपेंसेस लिखा हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो? डोमेस्टिक हाउस होल्ड, या फिर पर्सनल एक्सपेंसेस, या फिर बीवी बच्चों के खर्चे, सब ड्राइंग्स हैं। सब क्या है? तो 10,000 पर मंथ है। 10,000 बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो ड्राइंग कितनी होगी? 10,000 पर मंथ है। तो साल की ड्राइंग कितनी हो गई? साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बार लिखा होता है बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को, कई बार लिखा होता है बिजनेस स्टार्ट किया, तो जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करता। इस क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल को, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता 1 जुलाई को, तो ड्राइंग कितनी होगी? जुलाई से लेकर मार्च, 9 मंथ्स। कितनी होगी? तो इस बात का ध्यान रखना होता है डेट्स का। प्रॉफिट निकालना है x, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बच्चों? 52। सॉल्व x की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा आंसर। कितना? x की वैल्यू आ जाएगी 22,000। x की वैल्यू आ गई 22,000। ठीक है सर। हाँ जी बच्चों, भाई दिव्यांश तेरे स्कूल में ये क्वेश्चन आने आना है 100% फिगर चेंज करके। बाकियों के स्कूल में थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है, मतलब बाकियों में सीधा डायरेक्ट एसेट का दे देंगे,
इतना मुश्किल इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का पॉइंट नहीं देंगे, मतलब दे देंगे लेकिन कैलकुलेट करने के लिए नहीं देंगे। इनके स्कूल में कैलकुलेट करने के दे देते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एसेट दे रखे होंगे, लायबिलिटी दे रखी होगी, आपको करना होगा ये एसेट है, एसेट टोटल करो, लायबिलिटी है, लायबिलिटी टोटल करो, एसेट का इसके अंदर पुट कर दो, लायबिलिटी इसमें पुट कर दो, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो जाता है, वो सिर्फ डीपीएस में आता है और किसी स्कूल में नहीं आता, क्योंकि ये आगे के चैप्टर में पॉइंट है। ठीक है, तो ये इनको पहले ही दे देते हैं। बाकी थोड़ा ये कॉमन सेंस है कि बीवी, ये तो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि बीवी के गहने बेचना, पर्सनल एसेट बेचना और पैसा बिजनेस में डालना इज कॉल्ड एडिशन एंड रिड्यूस। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसे निकालना, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए पैसे निकालना, और क्या बता चुका हूँ, बीवी बच्चों के खर्चे निकालना, अपने खर्चे पर्सनल निकालना और ड्राइंग्स होती है। तो सॉल्व किया, ये आ गया, सबको समझ आ गया? किसी बच्चे को डाउट है? हाँ सर, क्या नहीं समझ आया? हाँ, क्या समझ नहीं आया? चलो सर, या तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या तो पास होता है या फेल होता है। ऐसा हो सकता है तो पास भी हो जाए, फेल भी हो जाए, है सर। बिजनेस या तो पास या तो बिजनेस, सर वो पर्सनल एसेट बेचे हैं। पर्सनल एसेट अगर आप बेचकर पैसा बिजनेस में डाल देते हो तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या बोलते हैं वो? अगर आप बिजनेस के एसेट बेच के घर ले जाते हो तो ड्राइंग्स लाती है, और अगर आप घर के एसेट्स बिजनेस में ले आते हो तो वो कैपिटल कहलाती है। समझ आ गई बात सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ होता है 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने होते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ होता है 1 अक्टूबर को, अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करना होता। सर वहाँ पे डेट ऑफ लोन से 31 मार्च कैलकुलेट करते हैं। ये जो 6/12 इसलिए क्या था कि वहाँ पे हमने लोन की डेट दे रखी थी 1 अक्टूबर। जिस दिन लोन लेते हैं से लेकर ईयर एंड तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। आपने लोन कब लिया? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं, इसलिए हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 इसलिए किया, उसे पूरे साल भर ड्राइंग किया 10,000 पर मंथ। जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ से लेकर एंड तक उसने 10,000 पर मंथ ड्राइंग किया, इसलिए मल्टीप्लाई 12 किया। सर सीधी सी बात है, एक बंदा है वो अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट करता है, पूरे 12 महीने बिजनेस करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये प्रति माह वो निकालता है। प्रति माह मतलब पर मंथ निकालता है। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में उसने टोटल कितना पैसा निकाला होगा? 1,20,000। बिजनेस से कितना पैसा निकाला होगा? तो ड्राइंग्स इतनी हो गई, 1,20,000 हो गई। समझ आ गई बात? के नहीं आई? लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट है वो जिस दिन लोन लिया से लेकर ईयर एंड तक कैलकुलेट होता है। कब तक कैलकुलेट होता है? समझ आ गई बात? के नहीं आई? ओके, थैंक यू जी। हाँ जी सर। सर अगर आपको क्वेश्चन बताया ना हो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर मानना होता है। क्वेश्चन जब तक लिखा ना हो कि कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। अगर क्वेश्चन में कोई लिखा नहीं है तो आप फाइनेंशियल ईयर लेकर चलना। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जनवरी से ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर तो कैलेंडर ईयर होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयर एंड ऑन 31 मार्च तो फाइनेंशियल ईयर होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आपको फाइनेंशियल ईयर लेना होता है अप्रैल टू मार्च। थैंक यू जी। और किसी को डाउट है? कुछ डाउट? हो गया नोट? हो गया वैसल नोट? हो गया भाई? आ रहा नोट? नहीं किया नोट? क्यों? हाँ जी बच्चों, जिन्होंने नोट कर लिया स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर शुरू कर देना। बच्चों ये क्वेश्चन में दूसरे स्कूलों के क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगते हैं, आना तो डीपीएस में ही है, सिर्फ ये क्वेश्चन आना डीपीएस में ही है। डीपीएस वाले सर का क्वेश्चन है फेवरेट, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ी, इससे नॉलेज तो बढ़ी ना, चाहे तुम्हारे स्कूलों में नहीं आना, लेकिन मेंटल लेवल बढ़ा, कुछ पता चला तुम्हें। ठीक है, अगर मुश्किल क्वेश्चन क्या सर एपीजे मुश्किल क्वेश्चन आता है, ऐसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लेवल बढ़ रहा है ना। पिछले साल का क्वेश्चन निकलवा, मैं एक बच्चे को बोलता हूँ सर ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन एक इस लेवल के टाइप के क्वेश्चन में, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फिर आपको मैंने इतने अकाउंटिंग क्वेश्चन के टेबल के इतने मुश्किल क्वेश्चन करा दिए हैं, वो अभी मैं एक असाइनमेंट तैयार करा रहा हूँ हर स्कूल का, उससे ज़्यादा क्या मुश्किल आएगा वो करने के बावजूद। आपको आज या मैं बोला हुआ है टाइप करने के लिए बोला हुआ है, जैसे आएगा PDF शेयर कर दूंगा, आप करना शुरू कर देना। हर टाइप के क्वेश्चन, एक बात बताऊँ, अकाउंट्स में ना क्वेश्चन नहीं होते, ये तो आपका ना वो होना चाहिए कंसेप्ट। क्वेश्चन तो कितने हर साल बोर्ड में नए क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऐसा एप्टीट्यूड होना चाहिए कि चाहे नया क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप करने के लायक होना चाहिए। ये थोड़ी है कि आपको क्वेश्चन रट्टे रटाए होना चाहिए। ये तो मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया कि हर साल हर स्कूल के पेपर देखता रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि स्कूल में आ रहा है कि स्कूल में आ रहा है। लेकिन मैं बताऊँ ये तो रट्टाफिकेशन हो गई, ऐसा मैं आपको रटवा रहा हूँ। जिस दिन नया क्वेश्चन आ गया उसे आप नहीं कर पाओगे। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्ट